देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, यानी ये भी 6 नंबर में है। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, देखिए यहाँ पे बनाते हैं। एक 80 मीटर कितनी है चौड़ी सड़क, इधर इसलिए बना रहे हैं कि उस पे बनाएंगे तो आपको समझ में आए, क्योंकि ये पेज हम हटा देंगे अभी पेपर आपका। 80 मीटर चौड़ी है, इसकी चौड़ाई कितनी है 80 मीटर। सड़क के दोनों ओर आमने और सामने समान लंबाई वाले दो खंबे लगे हुए हैं। एक ये सेम हाइट का और ये अपोजिट साइड में भी सेम हाइट का है, ठीक है, ये स्तंभ हो गए। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60। देखिए, मान लीजिए ये बीच में, ठीक है, एक को देख रहा है क्योंकि आगे पीछे होगा, बीचों बीच नहीं कह रहा, ठीक है, बीच में, कहीं पर भी बीच में हो सकता है, ठीक है। तो ये जो दूर होगा वो 30 होगा, ये कितना हो गया 30 अंश, और जो पास होगा वो कितना होगा 60 होगा, ठीक है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करना, मतलब हमें ये निकालना है और ये भी निकालना है और ये भी निकालना है और ये भी निकालना है। आइए आपको कॉपी पे बना के समझाते हैं किस तरह से आप इसको बनाएंगे ताकि आपको पूरे 6 अंक प्राप्त हो सके। देखिए बेटा, सबसे पहले आपसे कह रहा था कि चौड़ी सड़क कितनी है बेटा 80 मीटर, कितनी है, ये कितनी हो गई 80 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 80 मीटर है। सामने इसके स्तंभ लगे हुए हैं, ये और ये सेम हाइट के। कहीं पर एक बिंदु इन दोनों के बीच, बीचों बीच नहीं, बीच में, ये मान लो हो गया आपका, क्योंकि दूर जो होगा उसका अंश जो हो वो उतना ही बड़ा कम होगा, उतने ही गर्दन आपको ऐसे 30 हो गया, ठीक है। उसके बाद में ये जितना पास होगा उतनी गर्दन आपको ज़्यादा उठानी पड़ती है, ये हो गया 60, ठीक है। अब कह ये नाम दे दो, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये डी और ये ई। उसके बाद में ये एच है, क्योंकि दोनों समान दूरी के होंगे, समान लंबाई के, ये भी एच है, सही से करिएगा, ठीक है, ये एच है। उसके बाद में देखिए ये 80 है, तो ये कितना हो गया आपका, तो ये मान लो अगर x है, कितना है, ये अगर x माना आपने x मीटर, तो ये टोटल में से उतना माइनस कर दिया जाएगा, ठीक है। तो 80 माइनस क्या हो जाएगा x मीटर, ठीक है। ये आपका इस तरह से बनते हैं। क्वेश्चन में थ्योरी होती है, यानी एक कहानी होती, उसको तोड़कर इस तरह से बनाया जाता है। अब इसके बाद में आप स्टार्ट करना डायरेक्ट नहीं शुरू करेंगे, क्योंकि ये 6 नंबर का है। कितने नंबर का 6 नंबर का। सबसे पहले इसमें माना आना सब लिखा जाएगा। वो कैसे करोगे, आइए हम आपको बताते हैं। उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। अब क्या करोगे, देखिए सबसे पहले माना खंभों की ऊंचाई, क्योंकि दोनों सेम है तो इसलिए क्या करेंगे, खंभों की ऊंचाई ए बी बराबर ई डी, दोनों को क्या माना आपने एच मीटर, ठीक है। उसके बाद में सड़क की चौड़ाई, ये आपको दे रखा था, पहले माना वाला लिख लो, ठीक है। तो यहां पे लिखोगे सड़क पर एक बिंदु, जो चीजें मान रहे पहले उसको बता दो। सड़क पर एक बिंदु से ठीक है, एक बिंदु से कहां तक की दूरी, सी तक, यानी बी सी की दूरी बराबर क्या है 80 माइनस एक्स, कितना है बेटा 80 माइनस एक्स मीटर, ये हो गया। उसके बाद में देखो बिंदु सी से डी तक की दूरी, यानी क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा, सी डी बराबर एक्स मीटर आपने मान लिया, ठीक है, हमने मान लिया। उसके बाद में आप क्या करोगे, एंगल लिखोगे, ठीक है। तो एंगल का नाम दे दो, एंगल ए बी सी, यहां पर एंगल ए बी सी कितना है बेटा 60 अंश है। उसके बाद में देखो सी, माफ करिएगा, ए बी सी नहीं होगा, क्या होगा,
ए बी सी तो बेटा 90 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 90, तो 90 थोड़ा लिया है, कितना लेना 60, तो ए सी बी होगा, क्या होगा ए सी बी होगा। उसके बाद में कॉमा लगा लो, इसको ले लो ए ई सी डी, एंगल ई सी डी बराबर 30 अंश। अब आप कौन सा ट्राइंगल पकड़ेंगे, पहले 60 वाला ले लो, सॉरी 60 वाला नहीं, पहले क्या ले लो 30 वाला, क्योंकि इसको आपने x माना है, इसलिए देखिए जब भी ऐसे हो तो इसको नहीं पहले मानेंगे, किसको मानेंगे, जहां पर सरलतम पड़े, जहां पर सरलतम पड़े वहां पे मानेंगे। तो कौन सा लेंगे, त्रिभुज सी डी ई में, तो यहां पे लिखेंगे त्रिभुज सी डी ई में, ठीक है। देखिए लंब है और आधार है, लंब बटा आधार क्या होता है बेटा, टेन थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे टेन थीटा बराबर क्या होता है बेटा, लंब क्या है ई डी और आधार क्या है सी डी। तो यहाँ पे लिखेंगे बाद में कि टेन थीटा की वैल्यू क्या है 30 बराबर ई डी बेटा क्या है आपका, ई डी है एच और सी डी क्या है एक्स, इसका मान रखो बेटा। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 1/√3 बराबर एच बटा एक्स, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, इसके आगे देखिए आप आगे हल करिएगा, ये कॉपी पेज हमारा यहीं पे फिनिश हो रहा है, तो आप लोग क्या करेंगे, इसको आगे हल करिएगा बोर्ड में, ठीक है। हम यहीं से आगे आपको बता देते हैं, ये कम से कम इस त्रिभुज का तो यहीं पे कर देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे एक्स की कंची गुणा करा लो, तो ये आ जाएगा एक्स बटा √3 बराबर एच, तो एच का मान तो ये हो गया। अगर आप एच का निकालना चाहो तो क्या निकलेगा, एच बराबर, मान लो आपने एच रोका, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर एक्स का निकालो तो क्या होगा, एक्स एच अपनी जगह पर रहेगा और ये √3 जो बटे में है वो उधर चला जाएगा, गुणे में हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जब एच का मान रखना हो तो ये रख लेंगे, अगर एक्स का मान रखना हो तो ये रख लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या लेंगे, त्रिभुज कौन सा लेंगे बेटा, ए बी सी, ठीक है, कौन सा लेंगे ए बी सी लिख लो चाहे, क्योंकि समकोण त्रिभुज लेते हैं, कौन सा लेते हैं, कोण आपको बोल लेना पड़ेगा जो दे रखा होता है, और आप त्रिभुज मानोगे तो कौन सा मानोगे, क्योंकि त्रिकोणमिति है तो समकोण त्रिभुज मानना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये समकोण है, उसमें से एक कोण है ये, ठीक है। त्रिभुज तो हमने आपको बता ही दिया था, त्रिभुज क्या लेंगे बेटा, एक बार फिर से देख लेते हैं, त्रिभुज लेंगे ए बी सी, कौन सा लेंगे, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में टेन थीटा बराबर आपका हो जाएगा ए बी बटे बी सी, तो टेन थीटा उधर कितना है 60 था इस बार, बराबर ए बी है एच और बी सी है आपका 80 माइनस एक्स, यानी 80 माइनस एक्स, ठीक है। फिर क्या करेंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा, 60 का मान रखेंगे, √3 होता है, एच का एच 80 माइनस एक्स, कंसी गुणा करा लो तो ये हो जाएगा आपका √3 80 माइनस एक्स बराबर एच। अब क्या करेंगे, एच का मान रख लेते हैं, ठीक है, किसका रख लेंगे, पहले इसकी गुणा अंदर करा लो या रहने दो कराने को, यहीं रखो ऐसे। और एच का मान क्या लिया था बेटा, आपको पता है एच का मान, एच का मान देख लेते हैं, एच का मान है एक्स बटा √3, एच का मान है बेटा, एच का मान है एक्स बटे √3, यहाँ पे लिख दो, चूंकि एच बराबर एक्स बटा √3 था, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा, ये क्या है बटे में है, उधर जाएगा गुणे में हो जाएगा, तो √3 80 माइनस एक्स, और ये भी अंडर है तो उधर गया गुणे में हो गया, बराबर में क्या बचा एक्स, ठीक है। फिर क्या करते हैं, अंडर से अंडर गुणा हुई तो 3 खाली बचा, रूट से रूट कट जाएगा, ठीक है। फिर 80 माइनस एक्स बराबर एक्स, अब इसकी गुणा करा लो, 3 अट्ठे 24, 240 माइनस 3x बराबर एक्स। अब ये जो 3x माइनस के उधर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, ठीक है, तो 240 बराबर x प्लस 3x, तो 240 बराबर 3 और 1 4x, ठीक है। उसके बाद में 4 बटे में आ जाएंगे, 240 बटे 4 बराबर x, अब सीधा करके लिख लो, पहले कट कर लो, 4 एकम 4, 4 छंग 24, 0 का 0, तो x बराबर क्या आ गया बेटा 60 मीटर। अभी अता करके सब लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे पेज खत्म हो रहा तो हम इसके आगे का इधर कर देते हैं सामने, ठीक है, आप लोग समझ जाइएगा, वहाँ बोर्ड में जब आप करेंगे तो थोड़ा ध्यान से करेंगे।
क्रम में चलेगा वहां पर, बिल्कुल क्रम से। अब यहां पे लिखेंगे कि इसका मान किस में रखेंगे, अब h बराबर x बटा √3, तो h बराबर आपका हो गया 60 बटे √3। अब 3 से 60 कट जाएगा तो परमेकरण कर लो, तो h बराबर 60 √3 बटे 3, 3 एकम 3 दूनी 6, 0। तो h बराबर आपका आ गया 20 √3। अब यहां पर अतः करके लिख लो, अतः दोनों खंभों की ऊंचाई h बराबर 20 √3 मीटर, और यहां पे आपने एक बिंदु माना था बेटा BC, BC कितना आया था, उसको माना था आपने 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स माना था, तो वहां पे क्या हो जाएगा 80 माइनस एक्स, एक्स का मान कितना था बेटा 60, तो 80 माइनस एक्स मतलब 60, तो BC कितना आ गया 20 मीटर। दूसरा आपने क्या माना था CD, क्या माना था CD, CD बराबर आपने माना था x, तो x कितना है 60 मीटर। 3 आंसर आएंगे इसके, पहले दोनों खंभों की ऊंचाई, फिर एक बिंदु की दूरी, और फिर दूसरे बिंदु की बीच की दूरी सड़क की, ठीक है। और दोनों जोड़ो देखो 60 आ जाएगा, सड़क पूरी हो जाएगी। 60 और 20 80, ठीक है।